अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेस्टी कुकिंग विद सना। आज हम बना रहे हैं बीफ बिरयानी, जिसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। बीफ लिया है यहाँ 1 kg। इसके अलावा अदरक लहसुन लिया है 1 टेबल स्पून। चॉप हुई हुई हरी मिर्च ली है। इसके अलावा मैंने यहाँ दही ली है 1 कप। कुकिंग ऑयल लिया है 1.5 कप। कुछ पिसे हुए मसाले लिए हैं, जिसमें है कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, और मैंने यहाँ लिया है धनिया कुटा हुआ पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, और हल्दी। हम एक कढ़ाई में तेल को गरम कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर दूंगी। गोश्त को अच्छे से हमें भूनना है और तेज़ आंच पे इसका सारा पानी ड्राई कर लेना है। हम हाई फ्लेम पे ही गोश्त की भुनाई करेंगे। जब गोश्त अच्छे से भुना जाए तो हम इसके अंदर अदरक लहसुन डालकर 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। यहाँ मैंने अदरक लहसुन डाल के अच्छे से भूनना है। अब मैंने यहाँ हरी मिर्च डाल दी है चॉप हुई हुई। ये मैंने हाफ टेबल स्पून डाली है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये सारे मसाले, जिसमें कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, धनिया और हल्दी, इन सबको डाल के थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जले ना, और इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि मसाले का कच्चापन दूर हो जाए। अब मैं इसमें दही डाल दूंगी। दही को अच्छे से फेंट कर डालें और मैं इसको दही के पानी में ही गला लूँगी। आपको अगर ज़रूरत महसूस हो पानी की तो आप डाल सकते हैं। यहाँ मैं 40 मिनट या 50 मिनट तक गोश्त को पकने दूंगी मीडियम फ्लेम पे। मेरा गोश्त यहाँ तकरीबन 80% हो चुका है। अब मैं इसके अंदर आलू ऐड कर दूंगी। आलू ऐड करने के बाद मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालूंगी ताकि आलू भी 50% गल जाए, बाकी के दम में गलेंगे। यहाँ मेरा आलू गल चुका है और पानी भी तकरीबन ड्राई हो गया है। थोड़ा सा पानी इसके अंदर आप रहने दीजिएगा, क्योंकि दम के लिए हमें ज़रूरत होगी। बिल्कुल मसाले को ड्राई नहीं करना है। यहाँ मैंने कुछ मसाले लिए हैं। यहाँ लेयर के लिए मसाले बनाए जाएंगे, जिसमें 1 कप ब्राउन हुई प्याज, आधा कप हरा धनिया, आधा कप चॉप हुआ पुदीना, चंद हरी मिर्चें, जिसमें मैंने कुछ बड़ी साबित ली हैं और कुछ को मैंने काट लिया है। इसके अलावा लेमन जूस कुछ मैं इसके अंदर डालूंगी, और यहाँ आलू बुखारा, केवड़ा एसेंस, दही। इसके अलावा यहाँ मैंने टमाटर लिए हैं, जिसको मैंने बहुत बारीक काटा है। मसालों में यहाँ मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टेबल स्पून, नमक लिया है 1 टीस्पून, जायफल जावित्री का पाउडर लिया है 1/4 चाय की चमची। इसके अलावा मैंने यहाँ चाट मसाला लिया है 1.5 टेबल स्पून, गरम मसाला लिया है 1.5 टीस्पून, और यहाँ मैंने पिसा हुआ ज़ीरा लिया है 1.5 टीस्पून। अब मैं एक बड़ा बोल ले लूँगी, जिसके अंदर मैं सारे मसाले डालकर अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारे टमाटर अच्छे से मसला जाए। अब मैंने इसमें टमाटर डालने के बाद हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना, ये ब्राउन प्याज है 1 कप। इसके अलावा ये सारे मसाले डाल दूंगी। आलू बुखारा यहाँ अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, और लेमन जूस 2 टेबल स्पून। इसके अलावा मैं यहाँ पे दही ऐड करूँगी।
ये केवड़ा एसेंस है जिसको मैंने आधी चाय की चमची डाली है। यहाँ दही ऐड की है मैंने। यहाँ दही आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून भर के डाली है। आप चाहें तो 1-1 टेबलस्पून और ज़्यादा डाल सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से हाथ से मसल लूँगी ताकि तमाम टमाटर अच्छे से घुला जाए। मैंने यहाँ पानी लिया है 2 से 3 लीटर चावल के लिए। चावल मेरा 700 ग्राम्स है। मैं यहाँ नमक डालूँगी। नमक मैंने 3 से 4 टेबलस्पून डाला है। यहाँ साबित गरम मसाले हैं जिसमें काली मिर्च साबित, लौंग, ज़ीरा, दालचीनी, तेज़पात, छोटी इलायची, बड़ी इलायची। पानी में खौल आने के बाद हम इसके अंदर चावल डालेंगे। चावल मैंने 1 घंटा पहले से भिगो के रखा हुआ है। इसके बाद मैं इसके अंदर लेमन जूस ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून। ये जितने भी साबित गरम मसाले हैं आप इसे निकाल लें। मेरा यहाँ चावल हो चुका है 80 to 90%। बाकी ये मेरा दम में गलेगा। आप चावल का पानी निकालें तो इसको रखिएगा, पानी मत फेंकिएगा। मैंने यहाँ सारा मसाला बिछा लिया है एक बड़े पतीले में। अब मैं इस जो हमने मसाला अलग से तैयार किया था टमाटर और ब्राउन प्याज का, ये सब अच्छे से लेयर लगा लेंगे। लेयर लगाने के बाद मैं यहाँ चावल के लेयर लगाऊंगी। चावल के लेयर लगाने के बाद मैंने जिस पानी का जिक्र किया था, चावल का बचा हुआ पानी, वो मैं 1 से 1.5 मग डाल दूंगी ताकि जो चावल का कच्चापन है वो इससे ख़त्म हो जाए। बाकी बचा हुआ लेमन जूस डाल देंगे हम। इसके अलावा हम इसमें रंग डालेंगे और केवड़ा एसेंस। अगर आपके पास एसेंस नहीं है, केवड़ा वाटर है, तो आप 2 से 3 टेबलस्पून डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ केवड़ा एसेंस है तो मैं ½ टीस्पून से 1 टीस्पून तक डालूँगी। अब हम बिरयानी को दम देंगे। दम देने के लिए पहले हम तेज़ आंच पे 5 मिनट तक तवा रख के पतीले को गरम करेंगे। जब अच्छी भाप बन जाए तो 15 मिनट हल्की आंच पे इसको दम देना है। मेरा यहाँ दम लग चुका है। अगर आपको मेरी ये बिरयानी की रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लें क्योंकि मेरी नई आने वाली रेसिपी की इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम से मिल जाएगी। यहाँ बिरयानी को दम लग चुका है और मैं इसको अब डिश आउट करती हूँ।